परफेक्शन की चाह में छोटे छोटे जो इम्प्रूवमेंट हैं उसको हम ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो मैटर ही नहीं करते। बट सच मानिए, ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट ही एक दिन आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। मैंने कुछ छोटी छोटी अपनी आदतों को बदला है एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए। जैसे कि मैं पहले रात में बुक रीडिंग करती थी सोने से पहले, लेकिन जो मैं बुक रीड करती हूँ या तो वो मोटिवेशनल होते हैं या फिर लाइफ अचीवमेंट्स के होते हैं। तो जब मैं वो रात में पढ़ती थी, सुबह तक सब भूल जाती थी। नाउ आई हैव स्टार्टेड कि मैं उनको अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मैं वॉक करके आती हूँ 10 मिनट या 15 मिनट ज़रूर रीड करती हूँ। पूरे दिन के लिए यही मेरा मोटिवेशनल सोर्स होता है। हम खुद से या किसी के कहने पे कुछ चीज़ें ट्राई ज़रूर करते हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, स्किन के लिए हो या किसी और से रिलेटेड। मैं कहूँगी हमेशा एक छोटा पैकेट लेके आइए ट्रायल के लिए, जितना हो सके सबसे छोटा। हो सकता है कि बाद में वो आपको सूट ना करे या आपको पसंद ना आए। बड़ा पैकेट ले आएंगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं हमेशा पहला छोटा सैशे लेके आती हूँ। अगर मुझे बेटर लगा तो फिर मैं बड़ा लेके आती हूँ। छोटे सैशे थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन बड़ा पैकेट कम प्राइस में खरीद के फेंकने से अच्छा है कि आप छोटा पैकेट ट्रायल के लिए लाएं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सीखते हैं, लेकिन उन आदतों को रूटीन में लाने में हम कई बार वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें जहाँ से रिलेटेड है वहीं पे रखिए। जैसे मैं नाइट से रिलेटेड नाइट क्रीम, फुट क्रीम एसेट्रा अपने बेड के पास रखती हूँ। तो जैसे ही मुझे याद आता है मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। एक और चीज़ है कि जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसको रिप्लेसमेंट पहले ही ओपन करके वहाँ रख लीजिए, ताकि आपका जो रूटीन है वो एक दिन के लिए भी मिस ना हो। ये आदतें सच में बेनिफिशियल हैं। ये अलमारी मेरी बुक शेल्फ है तो आयरन की। तो यहाँ पे मैं कुछ अपनी एक्टिविटी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैग्नेट से स्टिक करके रखती हूँ, ताकि मुझे आते जाते दिखते रहे और मैं कोई चीज़ स्किप ना करूँ। बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ये जस्ट मेरी टीचिंग स्टेशन के बाजू में है। तो मैं कितना रूटीन देखूँ, मेरा वर्क टू डू लिस्ट देखूँ या ना देखूँ, सारे स्टूडेंट्स पहले देख लेते थे। कई बार मुझे ऑकवर्ड भी लगता था। तो मैं इसका चेंज करने ही वाली थी कि इसको कहाँ स्टिक करूँ। देन आई गॉट वन आइडिया। इस तरह के मैग्नेटिक डॉट जो बोर्ड होते हैं, हम बच्चों के लिए ख़रीदते हैं। ओवर द टाइम वो बोर हो जाते हैं और कभी खेले और कभी नहीं खेले। अब देखिए, ये तो है मैग्नेट का ही। तो मैंने यहीं पे अपना टू डू लिस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पे सबसे नीचे हैंग करती हूँ, तो इससे ये फ़ायदा है कि अगर कोई खेलना भी चाहे तो ये बोर्ड यूज़ हो सकता है और मेरी टू डू लिस्ट भी हैंग हो जाएगी। बेड के एकदम अपोजिट में है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ मुझे मेरी टू डू लिस्ट दिख जाती है। तो ये प्लेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कंपेयर टू दूसरे वाले। हमारे घर में जब एलोवेरा हम लगाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उसे बहुत सारी और पेड़ उग जाते हैं, और जो मेन प्लांट है वो बड़ा होके कुछ अजीब सा दिखने लग जाता है। तो फिर हमें उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मैंने ऐसे ही एक एलोवेरा प्लांट को ट्रिम करके हैंग कर दिया था कि बाद में एलोवेरा जेल बनाऊंगी। इसकी पत्तियां काट काट के अब मैं रख रही हूँ। इसको उल्टा रखना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि इसमें येलो कलर का लिक्विड निकलता है जो स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इन लीव्स को सारी मैं कट करके एक दिन के लिए रख दूंगी, ताकि इसका सारा जो येलो पार्ट है वो बाहर निकल जाए। इसको मैंने एक पुरानी बकेट में रखा है। लॉजिक ये है कि इसका जो येलो लिक्विड निकलता है, अगर वो टाइल्स पे गिर गया तो उसके परमानेंट मार्क बन जाते हैं। एक दो ड्रॉप यहाँ गिर गई है, इसलिए मैं उसको पोंछ रही हूँ कि मेरी टाइल्स ख़राब ना हो, रचे नहीं। अगले वीडियो में मैं जब जेल बनाऊंगी तो पक्का इस चीज़ का मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। हेड बाथ करने के बाद हेयर ज़्यादा टैंगल होते हैं, स्पेशली अगर आपके कर्ली हेयर हैं। तो इस तरह की प्लास्टिक की कॉम्ब जिसके टीथ बड़े हैं वो बहुत ही हेल्प करती है। तो जब भी आप हेड बाथ करें हाफ ड्राई में ही उसको कॉम्ब कर लीजिए। लेकिन अगर कम्प्लीटली ड्राई हो गई है तो प्लास्टिक के कॉम्ब से हेयर बहुत टूटते हैं, तो उस समय वुडन की जो कॉम्ब है वो आपको हेल्प करेगी। मैं ये दोनों कॉम्ब रखती हूँ और अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन और वेदर ये कॉम्ब को यूज़ करती हूँ। मैं रात का खाना शाम को बनाती हूँ। मेरी मजबूरी ये है कि शाम के समय मेरी क्लासेस एक बार शुरू हुई तो 8:30 बजे ख़त्म होती है
और उसके बाद खाना बनाने बैठो तो खाना लेट हो जाता है। तो शाम को ही जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, अगले दिन की भी थोड़ी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ऐसा कि मेरा फूड भी स्पॉइल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरे दिन कद्दू की सब्ज़ी बननी है तो उसको मैं छील के रखूँगी। सब्जियों को कट करके मैं इसलिए नहीं रखती, मुझे लगता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम ना हो जाए। तो छीलने में भी टाइम लगता है। अगर ये मैं पहले से कर लूँगी तो सुबह का काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जब मैं सुबह की चाय बना रही होती हूँ, कुछ चीज़ अगर मुझे बॉयल करना है तो लंच की थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले ही कर लेती हूँ, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और पहले से की जा सकती है। चाय भी हो जाएगी और ये काम भी हो जाएगा। चाय को मैं हमेशा रिलैक्स होकर इंजॉय करना चाहती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करूँगी। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें कपड़े वो रखे हैं मैंने जिनको आयरनिंग करना है। पहले मैं इन कपड़ों को भी अलमारी में रख देती थी और फिर आलस आता था कौन निकाले कौन आयरन करे। यहाँ पे रख देने से फ़ायदा ये है, यहीं पे मेरा एक्सटेंशन और आयरन रहता है, तो मैं इमीडिएट निकाल के इवन टीवी देखते देखते ये काम फिनिश कर सकती हूँ। कुछ आइडियाज़ तो इमीडिएट आते हैं, जैसे जब मैं ये रख रही थी, आप वीडियो शेयर कर रही थी, तो आइडिया आया कि इसका जो वायर है इसको टाई करने के लिए मैंने हेयर बैंड, रबर बैंड यूज़ कर लिया। तो ये आइडियाज़ के लिए कई बार बहुत नहीं सोचना पड़ता, क्विकली ब्रेन में आ जाते हैं अगर आप सच में उसको दिल से करना चाहो। एक मैंने आपके साथ DIY हील रिपेयरिंग जेल शेयर किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1 महीने के बाद इसका इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगी। अगर आप देखें तो सारे क्रैक ख़त्म हो गए हैं, थोड़ी फिनिशिंग बाकी है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ खुद से रिलेटेड, जब हम बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, तो पानी की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से हमारा ये वाला कपड़े का पोर्शन गंदा हो जाता है। हम एप्रन तो यूज़ करते हैं, बट ये गंदा तो नहीं होने देगा कपड़े को, बट गीला ज़रूर कर देगा। तो इसके लिए एक DIY हैक है। एप्रन को आप उल्टा कीजिए, एक पॉलीथीन लीजिए उस मेज़रमेंट की जो आपको इस तरह से फिट हो जाए आधी दूर तक, और उसके बाद इसको इस पर रख के स्टिकी से मतलब जो चिटपट वाली पिन होती हैं या सेलो टेप से चिपका दीजिए। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट DIY मैं आपके साथ करके ज़रूर अगले वीडियो में शेयर करूँगी। इस तरह से कर लेने से पॉलीथीन अंदर की तरफ रहेगी, तो जब आप वॉश करेंगे तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, साथ ही साथ गीले भी नहीं होंगे, क्योंकि पॉलीथीन अंदर की तरफ है। पॉलीथीन मैंने इसलिए अंदर की तरफ रखी है कि कुकिंग करते समय अगर हीट लगेगी तो चांसेस है कि पॉलीथीन मेल्ट हो जाए या उससे चिपक जाए। सो बस सेफ्टी के लिए। कई आइडियाज़ इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं होते, वो स्टेप्स में होते हैं। जैसे अभी मुझे ये आइडिया आया, मैं इसको 1-2 दिन ट्राई करूँगी। अगर काम किया तो ठीक, अदरवाइज़ इसको स्टफिंग मतलब अंदर से एक और कपड़ा लगा के फिर ट्राई करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इम्प्रूव होती हैं और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि एक बार में ही हर काम परफेक्ट हो जाए। आयरन की कढ़ाई का मेंटेनेंस का वीडियो जो मैंने बनाया था, इट इज़ परफेक्टली वर्किंग फॉर मी। अब ये जो पीछे वाला पोर्शन है, गांव में होता था तो नीचे रख के अच्छे से उसको खप्पर से मांज देते थे, साफ़ हो जाता था, बट यहाँ टाइल्स पे ये फिसलती है तो मुझे यहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ट्राई करूँगी कि मैं कुछ और आइडिया अगर ढूंढ पाऊँ। काउंटर टॉप में अगर इस तरह की ना ग्रिल अगर लगी हुई है, एक प्लेट लगी हुई है, तो आसान हो जाता है उसको साफ़ करना। डायरेक्ट थोड़ा सा पानी डाल के वाइपर चला देंगे तो वो क्लीन हो जाएगा, चीज़ें नीचे नहीं गिरेंगी और कपड़ा आपको अलग से मारने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि पतीले में नीचे दूध चिपक जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पानी पतीले में लीजिए और फिर मिल्क उसमें डालिए, जो उसका बटर है नीचे चिपक नहीं पाएगा और दूध कभी भी नीचे से नहीं जलेगा। अदरक वाली चाय, वाह! चाय तो चाय और उसमें अदरक हो तो फिर क्या बात है। अदरक को स्टोर करने के लिए बहुत सारे हैक्स मैंने शेयर किए हैं, बट यहाँ एक और शेयर कर रही हूँ। ओल्ड मॉस्किटो नेट से आप इस तरह के पाउचेस बना सकते हैं। इसको मैंने हाथ से स्टिच किया है और उसमें एक थ्रेड डाला है ताकि वो लॉक हो जाए। इसमें जिंजर रखने से घुमती भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी रहती है कि कितना बचा हुआ है। सेम वे गार्लिक या टोमेटोज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मार्केट में देखा था इस तरह के पाउचेस को, इसीलिए मैंने ओल्ड मॉस्किटो नेट से खुद बना लिया। अब ये इतने इफ़ेक्टिव है मेरे लिए कि ड्रॉर में अगर मैं यहाँ पे अनियन या फिर कुछ और रखती हूँ तो मुझे पता होता है कि कितना है, वो गुमते नहीं हैं।
अकाउंटेबिलिटी रहने से एक बेनिफिट ये है कि कितनी चीज़ें बची है और क्या लाना है ये आपको आसानी से पता चल जाता है और चीज़ों को निकालना रखना भी उतना ही आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ज़िंदगी ऐसी है कि एक बार मिलनी है। कैसे जीना है, काम का बोझ लेके उसके नीचे दब जाना है कि ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करना है। धूप छाँव तो चलती रहती है, लेकिन हर मोमेंट को अगर आप अपना खुद का समझ के एंजॉय करेंगे, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये छोटे छोटे लम्हे ही एंजॉय कीजिए। शाम होने से पहले ही उस सवेरे को एंजॉय कर लीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।